स्टार्ट कर लेंगे भाई और क्लास स्टार्ट इसमें करेंगे। तो इसमें तो इसमें जो है अपन क्या पढ़ेंगे, तो इसमें अपने पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो विश्व भूगोल शुरू करेंगे और विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इस आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत, ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जानकारी के स्रोत क्या क्या है इसकी जानकारी। अरे अच्छा सॉरी, टॉपिक का नाम देखो पहले। टॉपिक टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये टॉपिक हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये तो अपना टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें संरचना में हम सबसे पहली बात करते हैं तो जानकारी के स्रोत कौन कौन से, जानकारी के स्रोत कौन कौन से, जानकारी के स्रोत कौन से, ठीक है। तो जानकारी के जो स्रोत है, तो जानकारी के स्रोत होते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक तो होता है ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी होता है जैसे अंदर से पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है। तो मैग्मा जब निकलता है तो इससे पता चलता है कि आंतरिक जो भाग है पृथ्वी का उसमें कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा कैसा है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का जो है एक स्रोत है, एक बात होगी। दूसरी बात एक होती है के बाद में होता है भूकंप की तरंगे, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। तो ये भूकंपीय तरंगे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करती हैं। फिर कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो सभी माध्यम से प्रवेश करते हुए चलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो केवल ठोस से चलती हैं। तो अपन भूकंप जब पढ़ेंगे, इसके अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे। तो भूकंप पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे इस चीज को। दूसरा के बाद तीसरा एक होता है जिसको बोलते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड होते हैं जो पृथ्वी पर उल्कापिंड आकर टकराते हैं, मेटेओर्स। तो देखो क्या होता है ना कि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि भाई देखो क्या हुआ था ना कि जिस पदार्थ से जिस चीज से उल्कापिंड बने हैं वैसा ही स्ट्रक्चर किसका है, पृथ्वी का है। और उल्कापिंड जब कोई भी मान लो बड़ा सा उल्कापिंड धरती की तरफ मूवमेंट करता हुआ आता है तो उसका आंतरिक जो हिस्सा होता है वही बचता है, बाकी सारा का सारा क्या हो जाता है, कटा हो जाता है, सारा का सारा जाता है, ठीक है ना। तो इंटरनल पार्ट खाली बचता है उल्कापिंड का, तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी भी कैसी रही होगी, अंदर से कैसी होगी, ठीक है। फिर एक और देखो आप, एक होता है दाब, है ना। कि लगातार निरंतर जैसे जैसे पृथ्वी केंद्र की तरफ चलते हैं तो दाब बढ़ता जाता है, ठीक है ना। एक और अपन देखो जैसे देखते हैं इसमें कि एक आपका होता है कौन सा, एक होता है तापमान। तापमान पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर चलने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, की गहराई पर, गहराई पर, गहराई पर, गहराई पर, गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है ना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है, ठीक है ना। एक आपका आता है घनत्व, घनत्व, ठीक है ना, घनत्व, ठीक है ना, ठीक है ना। घनत्व, घनत्व पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, ठीक है ना, औसत घनत्व, ठीक है ना। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है, ठीक है ना। तो ये है। और केंद्र की तरफ चलने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। तापमान, घनत्व और दाब तीनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर इन तीनों में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। तापमान हो, घनत्व हो, या फिर इसका क्या हो, आपका दाब हो, तो ठीक है। तो ये जानकारी के स्रोत है। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अब एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक संरचना, तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार, स्वेस के अनुसार, अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक विद्वान है, अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ओके। ये आपका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस, ठीक है। तो ये देखो आप, ये आप देखो इसमें, इसमें क्या आएगा आपका, है ना। ये लो, ये आपका, ये आपका है, ये आपका है। वो अगर आप देखोगे तो इसमें एक आता है आपका सियाल, एक आता है आपका सीमा, एक आता है निफे, ठीक है ना। हाँ, कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो इसमें आप देखो सियाल, सीमा और निफे, देखो सियाल ये बताते हैं, ये होता है सिलिका, सिलिका, और एक होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। एक होता है सियाल में होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, ये दो तत्व सबसे अधिक पाए जाते हैं। इन दो तत्वों की अधिकता की वजह से इसका नाम पड़ा है सियाल। एक होता है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, सिलिका और मैग्नीशियम है, सिलिका और मैग्नीशियम है, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम है, ठीक है ना। एक आपका है निकिल और फेरस है, निकिल प्लस में एक आपका
फेरस, निकिल और फेरस है, निकिल और फेरस है, निकिल और फेरस है, ठीक है ना? एक निकिल है और एक क्या है? फेरस है, निकिल और फेरस है। और ये कहते हैं स्वेस कि सियाल जो है सियाल, ये परत ठोस है और सीमा जो है तरल है। ये भाग कैसा है? तरल है, लिक्विड है, ठीक है ना? ये आपका तरल भाग है, तरल भाग है ना? और ये कैसा है? ठोस भाग है। तो ठोस भाग तरल के ऊपर तैरता है, मतलब ये कहते हैं कि सियाल सीमा पर तैरता है। तो स्वेस के अनुसार, स्वेस के अनुसार, स्वेस महोदय के अनुसार सियाल सीमा पर तैरता है। लिख दो सियाल सीमा पर तैरता है, सीमा पर तैरता है ना? तैरता है, सियाल सीमा पर तैरता है। ये आप एक बार इस डायग्राम को बना दो एक बार, थोड़ा सा स्पीड बना करके इसको बनाओ आप जल्दी, ठीक है ना? चलिए बनाइए इसको, इसको बनाओ। जल्दी बनाओ इसको फटाफट एक बार डायग्राम को। चलिए अब आगे चलें। ये तो ही हो गया। अभी आधुनिक जो मत है ना? तो आधुनिक जो मत है, वो आधुनिक मत जो है वो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत, ठीक है? तो आप लिखो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर, लिखो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक, आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसकी बात अपन करते हैं सबसे पहले। तो बच्चा सुनो एक बार, इसके हिसाब से पृथ्वी की 3 परतें, कोई पर्वत है, कोई झील है, कोई पठार है, ठीक है? ये वाला, इसको कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटीय, क्रस्ट या भूपर्पटीय, क्रस्ट या फिर बोलते हैं भूपर्पटीय। ये इसकी डेप्थ कितनी होती है? 35 किलोमीटर होती है, 35 किलोमीटर। ये यहाँ पर होता है 2700 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर। और इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं मेंटल, मेंटल कहते हैं प्रवाह कह दो। मेंटल अंग्रेजी है, प्रवाह हिंदी, मेंटल या प्रवाह। और ये जो है ना ये वाला, तो कहते हैं कोर या अंतरतम, कोर या अंतरतम, कोर या अंतरतम है। ये आपका कोर या अंतरतम है, कोर या अंतरतम है, कोर या अंतरतम है, कोर या अंतरतम है, ठीक है ना? कोर या अंतरतम, कोर या अंतरतम है, ठीक है? 3 पार्ट इसकी है, 3 हिस्से इसके माने जाएंगे, ठीक है ना? अब चुपचाप आराम से इस बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में प्रश्न यहाँ से खूब सारे आते हैं, ये पेपर बनते हैं, नहीं प्रश्न बनते हैं यहाँ से। 63 किलोमीटर ये पृथ्वी का सबसे बिंदु है। पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है? एक केंद्र है ना, सेंटर, ये पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ये क्या है? केंद्र है, पृथ्वी का क्या है? ये केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र है। 63 पृथ्वी की त्रिज्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है ना? पृथ्वी की त्रिज्या, ओके? ये अर्थ की क्या है? क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है ना? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? 6371, ये हो गया। अब सुनो आप, दोबारा से इसको जब हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक बार सुनो आप, ध्यान दो इसमें, एक और ध्यान दो आप। ये फिर से अभी अभी पहले सुन लो, पहले फिर लिखने का टाइम दूंगा आराम से, फिर बनाना, ठीक है ना? तो ये तो तुम्हारा हो गया 35 किलोमीटर, 35 से 45 किलोमीटर। ये आपका हो गया कितना? 2900 किलोमीटर, 27 2900 किलोमीटर, 27 2900 किलोमीटर, 2900, 2900 किलोमीटर हो गया। ये 63 हो गया, 63 हो गया। तो इसको फिर से डिवाइड कर दिया, 5150 किलोमीटर, इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया तुम्हारा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर हो गया, 400 किलोमीटर हो गया, 700 किलोमीटर हो गया ना, ठीक है ना? 700 किलोमीटर हो गया। और ये यहाँ पर आप चलोगे, तो ये आपका मैग्मा चैम्बर है,
ये वाला, ये आपका ये 35 हो गया, 35 किलोमीटर है। ये आपका 35 के बाद में ये यहाँ से आपका ये वाला यहाँ से रख दो भाई। ये अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है ना? तो ये ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल, ये है निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। ये आउटर कोर, बाह्य कोर, बाह्य कोर, बाह्य कोर, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। बाह्य कोर है और ये कौन सा है? आंतरिक कोर है। आउटर कोर है, इनर कोर है। लोअर मेंटल है, अपर मेंटल है ना? आउटर कोर देखो, आउटर कोर, इनर कोर, निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल कहते हैं, एस्थेनो स्फीयर कहते हैं, एस्थेनो स्फीयर। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है एस्थेनो स्फीयर, एस्थेनो स्फीयर। ये जो है एस्थेनो स्फीयर है, ये वाला, ये आपका लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ये आपका कहलाता है लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर बेटा, ये लिथोस्फीयर कहलाता है। ध्यान से सुन लो यार, एक एक करके ध्यान से सुन लो आप। मैं इस पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, वर्कबोर्ड पर ध्यान ज़्यादा में रहेगा क्योंकि इस पे बहुत लिखना पड़ रहा है ना, इसलिए बेटा ये आपने इसको प्रत्येक को दो दो पार्ट में बांट लिया। इसके भी दो हिस्से हैं, इसके भी दो हिस्से हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और एक आपका कौन सा, निचला क्रस्ट। अभी एक और डायग्राम बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको सीमा बताई इनकी, मैंने तो लिमिट बताई है कहाँ से कहाँ कौन कौन सा है, ठीक है ना? तो देखो इस अपर मेंटल का एक हिस्सा देखो, ये अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल कहाँ से, 700 है ना, 700, इस 700 से ऊपर, ये 700 है, इस 700 से ऊपर देखो, इस 700 से ऊपर ये वाला ऊपरी मेंटल है। इस ऊपरी मेंटल का, इस ऊपरी मेंटल का एक हिस्सा आपका दुर्बलता मंडल है। ऊपरी मेंटल का एक हिस्सा क्या है, दुर्बलता मंडल है। ऊपरी मेंटल का एक हिस्सा दुर्बलता मंडल है, और दुर्बलता मंडल के ऊपर 100 किलोमीटर की गहराई तक जो पार्ट है, ये इस क्रस्ट के साथ मिलकर ये हिस्सा, ऊपर वाले क्रस्ट के साथ मिलकर ये वाला हिस्सा, और एक साथ कहलाता है स्थल मंडल, कहलाता है लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, लिथोस्फीयर के ही टुकड़े प्लेट कहलाते हैं। आप एक बार डायग्राम बनाओ पहले जल्दी से, एक बार ये वाला डायग्राम आप बनाओ, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से बनाओ एक बार। क्या क्या कलर है इनको, रिकॉर्ड क्लास है, लाइव नहीं होता है तो छापने के लिए थोड़ी ना बोलते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा तारीख है, चाहिए ना आज, 6 जनवरी है, नहीं 5 आज, 5 थोड़ी, आज 6, अच्छा आज 5 है, ओके चल 5 है, 5 तारीख है, सुबह 10 बजे 34 मिनट टाइम हुआ है। अच्छा बाबू बच्चे तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ो, नहीं इसकी समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, किसी को लगता है क्लास रिकॉर्डेड चल रही है, नहीं पढ़ रहा हूँ, जाओ लिखो इस चुपचाप, जाओ लिखो। हाँ सर जी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है सर की, पहले वाले जो हुआ है उसका भी कॉपी में लिखना है क्या? हाँ बिल्कुल लिखना है, कॉपी के अंदर क्यों नहीं लिखोगे, सारा लिखवा रहा हूँ यार तुम्हें। हाँ वो जो कॉपी वाला है वो तुम लिखो मत लिखो, नोट्स मिल जाएंगे ना उसके, तो A4 साइज नोट्स है ना, मैं दे दूंगा आपको नोट्स, उसके कुछ नोट्स दे दिए मैंने, 2-3 महावीर पे नहीं दिए, वो दे देंगे आपको नोट्स, ठीक है ना? तो वो दे देते हैं, कोई बात नहीं है ना। अभी आप इसको लिख लो भाई, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इनको लिख लो कम से कम, आगे लिखें, अगली बात पर चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, और इस टॉपिक में ये पॉइंट मेरे हिसाब से अंतिम पॉइंट है, ठीक है ना? तो ये अगर पॉइंट अपन करवा देंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं पहले तो आपको करवाता हूँ ये वाला, तो ये स्थल मंडल क्या होता है, दुर्बलता मंडल क्या है, ठीक है? तो दुर्बलता मंडल आप लिखो, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, इसे
निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि भूकंप की तरंग गति धीमी हो जाती है, इसे निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। मंडल भी कहा जाता है जो प्लाज्मा अवस्था में कहा जाता है। तो प्लाज्मा अवस्था मिलता है अर्ध तरल, है ना, सेमी सॉलिड है, ये अर्ध तरल अवस्था भी है, प्लाज्मा अवस्था में मिलता है। प्लाज्मा जैसी अवस्था में मिलता है, जैसी अवस्था में मिलता है, अवस्था में मिलता है, ठीक है, में मिलता है, प्लाज्मा जैसी अवस्था में मिलता है दुर्बलता मंडल। इसके त्रिविमीय टुकड़े, त्रिविमीय टुकड़े ये क्या कहलाते हैं? त्रिविमीय टुकड़े ये प्लेट कहलाते हैं, प्लेट कहलाते हैं, कहलाते हैं, है ना, त्रिविमीय टुकड़े ही क्या कहलाते हैं? प्लेट, ठीक है ना, त्रिविमीय टुकड़े प्लेट कहलाते हैं, ठीक है ना, त्रिविमीय टुकड़े ही क्या कहलाते हैं? प्लेट कहलाते हैं, त्रिविमीय टुकड़े ही क्या कहलाते हैं? प्लेट कहलाते हैं, ठीक है ना। देखो ये इस प्रकार से दो प्लेटों की टक्कर होगी तो यहाँ पर वलित पर्वत बनेंगे, वलित पर्वत, वलित पर्वतों का निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण, ठीक है। और ये जो गति होती है ना, इस गति कहते हैं अभिसारी गति, अभिसारी गति है ये, अभिसारी गति। ये यहाँ पर मैग्मा का इरप्शन होगा, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। और ये जो गति है ये कौन सी है? अपसारी गति। ये जो गति हो रही है ना, ये अपसारी गति, अपसारी गति, अपसारी गति, ये अभिसारी गति है। मतलब अपसारी, अभिसारी मतलब दो प्लेटें आमने सामने टकरा रही है, अभिसारी गति तो विपरीत जा रही है, ठीक है ना। और नीचे आपका मान लो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका ये जो है, ठीक है ना, ये आपका कौन सा मंडल है? दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, या इसका मतलब मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर। यहाँ से मैग्मा बाहर जाता है, यहाँ से मैग्मा, यहाँ से, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी के दौरान दुर्बलता मंडल से मैग्मा प्राप्त होता है। इसकी मोटाई जो है 2 किलोमीटर है, इसकी मोटाई, इसकी गहराई कितनी? 400 किलोमीटर होता है, 300 किलोमीटर होता है, हाँ 300 किलोमीटर है, ठीक है ना, 2 से 400, है ना। तो ये 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक गहरा होता है, ठीक है ना, दुर्बलता मंडल। अरे नहीं यार, इसमें तो गलत लिख दिया मैंने, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इसका अरे हाँ इसमें लिखना, इसको कहते हैं स्थल मंडल, सॉरी यार, स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल के टुकड़े ही स्थल मंडल, ये प्लेट है, ये प्लेट कहलाते हैं, ये दुर्बलता मंडल, इसके ऊपर स्थल मंडल है ना। प्लेट सब किसने दिया? शब्द दिया, क्लास 9 की एनसीईआरटी में वो लिखा है, बिहार बोर्ड की किताब में उसमें लिखा हुआ है, ट्रूजो विल्सन ने दिया। अब कनाडा के विद्वान ट्रूजो विल्सन द्वारा, ट्रूजो विल्सन द्वारा, ट्रूजो विल्सन के द्वारा। स्थल मंडल जो है ना, स्थल मंडल क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बनता है, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ये मिलकर के तुम्हारा क्या बनता है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल जो मिलता है, तो इनके मिलने से क्या बनता है तुम्हारा स्थल मंडल। लिख दो इसको, आप फटाफट लिख दो एक बार, जल्दी से एक बार इसको लिख दो, लिखो भी, लिखो इसको, इसको लिखो जल्दी से एक बार। ये सारा पूरी डायग्राम भी आप एक बार जल्दी से छाप लो, ये वाला डायग्राम भी आप बना लो, ठीक है, डायग्राम और ये सब बनाओ एक बार के लिए, जल्दी बनाओ। चलो हो गया सबका? भाई के जिस नींद में वो क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, तुम अपवर्तन खोज रहे हो, हाँ सही बात है, परिवहन हो तो गया था तुम्हारा। अच्छा ठीक है, वो करवा देंगे, जो है ना उसको अलग एक्स्ट्रा क्लास लेके करवाएंगे संडे को, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आप जो जो टॉपिक बचा हुआ है उसमें 2-3 संडे को, 3 संडे को 2-3 टॉपिक है, एक दिन में एक टॉपिक आराम से हो जाएगा, 2-2 ढाई घंटे में, तो वो करवा देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो इस महीने में अपने को बिफोर 31 31 तारीख से पहले अगले 25 दिन है, इन 25 दिनों में हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करवाना है, आराम से तसल्ली से करेंगे पूरा, ऐसे ही लिखा पढ़ा देंगे आपको सारा, डिटेल से ही डिस्कशन है, कोई बहुत ऐसा नहीं है, कोई बहुत ऊपर से पढ़ा दिया मैंने आपको, तो ये ऐसे आपको सारा जो है पढ़ा देंगे, ठीक है ना, एक सारे टॉपिक करके पढ़ा देंगे ना, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हाँ तो सारा, जी भाई मनीषा,
तो सारा एक एक करके सब टॉपिक्स ऐसे करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। और हाँ, एक चीज़ और लिख देना, आउटर कोर कैसा है लिक्विड फॉर्म में, आउटर कोर। मैं अगर देखो मुझे लगेगा ना कि कुछ पीपीटी को यूज कर सकता हूँ, तो पीपीटी के माध्यम से समझा दूंगा आपको, लेकिन लिखवा दूंगा सारा, जैसे अभी लिखवा रहा हूँ ऐसे सब लिखवा दूंगा प्रॉपर तरीके से समझा कर। मेरे पास बहुत सुंदर पीपीटी बनी हुई रखी, बहुत अच्छे अच्छे पीपीटी मेरे पास में, मतलब पीपीटी मत कहो, मेरे पास क्लास के नोट्स नहीं मत कहो, ऐसे ही पढ़ाया हुआ, जैसे आपकी ये मैंने बना ली ना, तो इसको मैं कहीं यूज कर सकता हूँ, ऐसे ही है क्लास का, ठीक है ना, पीपीटी नहीं है, ठीक है ना। आउटर कोर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में मिलता है, में मिलता है। एक अशांत तथ्य बच गई आपकी, ठीक है ना, लिख दो अशांत तथ्य, लिख दो अशांत तथ्य, लिख दो अशांत तथ्य या असंबद्धताएं, असंबद्धताएं, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, अशांतता या असंबद्धताएं ये क्या होती है, सुनो, अशांतता या असंबद्धताएं क्या होती है, सुनो। 35 किलोमीटर, 29 किलोमीटर। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कमर और गला, एक ट्रिक बताता हूँ बेटा, कमर और गला। देखिए अपर क्रस्ट है ये, ऊपरी क्रस्ट, ये आपका लोअर क्रस्ट, फिर ये आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है ना। तो ये कै, ये बेटा मैं, ये रे, ये गे और ये ला, ऐसे कमर गला। अशांतता क्या है, एक ऐसी सीमा होती है जिसके बाद घनत्व में अचानक से परिवर्तन आए, डेंसिटी अचानक से बदल जाए, जैसे 2 डेंसिटी थी अचानक बढ़कर के 3 हो गई, तो घनत्व में अचानक से परिवर्तन आता है, उसको एक सीमा, उस लिमिट को हम अशांतता कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखो आप इसमें कैसे बनता है आपका, जिसको बोलते हैं कौन रोड, कैसे बोलते हैं कौन रोड, असंबद्धता, मैं से बनता है मोह, असंबद्धता, वैसे बनता है रेपेटी, असंबद्धता, गैसे बनता है गुटेनबर्ग, असंबद्धता, और लैसे बनता है लहमैन, असंबद्धता, लहमैन असंबद्धता, है ना। तो ये जो है इस प्रकार से आपके कौन रोड अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट करेगी, मैं से मोह लोअर क्रस्ट अपर मेंटल करेगी, वैसे रेपेटी अपर मेंटल लोअर मेंटल करेगी, गैसे गुटेनबर्ग लोअर मेंटल आउटर कोर को, लहमैन आउटर कोर इनर कोर को। ये असंबद्धताएं आप देख लेना, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे आपके, ठीक है। थैंक यू।